बिहार का कोई भी अपराधी अगर रामधनी यादव, छोटू यादव या सोनू यादव है तो उसका यही हश्र होगा। आप तस्वीरें देखिए दोस्तों, ये तीनों अपराधी, आदतन अपराधी, इनामी अपराधी, जिनके ऊपर इनाम तक मतलब कहा गया था कि इन्हें पकड़ने पर 25-50 हजार रुपए तक मिलेगा, इनका हश्र सम्राट चौधरी की पुलिस क्या कर रही है। देखिए, बिहार में नई सरकार बनी है। बिहार में पिछले 2-2.5 सालों को अगर हम देखें समझें, लॉलेसनेस पूरी तरीके से बढ़ा हुआ था, कानून व्यवस्था ध्वस्त दिख रहा था, और इसके पीछे कारण नीतीश कुमार थे। मैं नीतीश कुमार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नीतीश कुमार का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उस अवस्था में नहीं था कि वो गृह मंत्रालय यानी पुलिस विभाग को संभाल सके। उसका रिजल्ट क्या हुआ? पुलिस बेपरवाह हो गई, लापरवाह हो गई, और बिहार में अपराधियों का तांडव शुरू हो गया। लेकिन 15 अप्रैल जिस दिन सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से काम शुरू हुआ। और देखिए, भागलपुर में आपको पता होगा कि भागलपुर के सुल्तानगंज में जो हादसा हुआ, एक सरकारी अधिकारी को गोली मार दी गई रामधनी यादव की तरफ से। रामधनी यादव को 4 घंटे के अंदर निपटा दिया गया। उसके बाद सिवान वाला कांड आपको पता होगा, मनोज सिंह, उनके परिवार के लोगों को गोली मारा गया, मौत हो गई। पहले छोटू यादव पकड़ा गया तो उसके दोनों पैरों में गोली मार दी गई, वो अपाहिज हो चुका है, हैंडीकैप हो चुका है, जान बच गई। और अब देखिए, जो उसका मुख्य अभियुक्त था सोनू यादव, वो तड़ीपार कर दिए गए। तड़ीपार मतलब उन्हें खत्म कर दिया गया। तो बिहार का कोई भी अपराधी किसी भी कोने में बैठा है और अगर इस मुगालते में है कि वो बिहार में अपराध करेगा और फिर पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी, बेल की प्रक्रिया में जाएगा और उसे बेल मिल जाएगा, तो इस मुगालते में मत रहे, इस गलतफहमी में वो मत बैठा रहे कि उसकी जान बच जाएगी। बिहार में 2005 हमें याद है, 2005 में हमने देखा कि जब नीतीश कुमार नए मुख्यमंत्री बने थे, 6 महीने के अंदर 24 नवंबर 2005 को जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया और उसके अगले 6 महीने में बिहार के वो तमाम रंगदार जो हैं वो चौकीदार बन गए थे। शहाबुद्दीन से लेकर प्रभुनाथ सिंह से लेकर बड़े बड़े जो क्षेत्रीय छत्रप हुआ करते थे, सब बिल में घुस गए। या तो कईयों को गोली मार दिया गया, पुलिस एनकाउंटर में वो चले गए, या फिर जेल ऐसा हुआ कि जेल में ही उनकी मौत हुई। कानून राज नीतीश कुमार ने स्थापित कर दिया था। वो मॉडल थोड़ा गड़बड़ाया था पिछले 2-2.5 सालों से, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन अब उसे दुरुस्त करने का समय आ गया है और उसकी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब इस पर दोस्तों मैं कई लोगों का पोस्ट देख रहा हूं, कहा जा रहा है कि यादव जाति को टारगेट कर रहे हैं सम्राट चौधरी। ये गलतफहमी में कोई मत रहे। क्या यादव और क्या भूमिहार और क्या राजपूत या क्या कोई कुर्मी और कोयरी, कोई जाति का अपराधी अपराधी होता है। अभी 2 दिन पहले सम्राट चौधरी की जो बैठक हुई बापू सभागार में, पुलिस के तमाम लोगों के साथ, बड़े बड़े अधिकारी, सभी जिला के एसपी, डीआईजी, डीजीपी खुद मौजूद थे। बड़ा स्पष्ट कर दिया सम्राट चौधरी ने कि कोई गुंडा अगर कहीं पर भी बिहार के किसी भी जिले के किसी भी प्रखंड में, किसी पंचायत में, कोई गांव में अगर कोई कांड करता है, कोई अपराध करता है, तो इंतजार नहीं करना है। इस बात का इंतजार नहीं करना है कि जो पीड़ित है, जिसके साथ गलत हुआ, उसे न्याय कोर्ट से मिलेगा। तत्काल फैसला कीजिए, और इसकी जरूरत इस समय बिहार में है। जरूरत इसलिए है क्योंकि बिहार ने पिछले 2-2.5 सालों में कई बड़े अपराध देखे हैं। जिस जंगल राज की चर्चा होती है, 90 के दौर के जंगल राज, लगातार था पिछले कुछ महीनों से, जैसे वो जंगल राज फिर से आ गया। नीट छात्रा हत्याकांड आप याद कर लीजिए, छपरा में कई घटना घटी, पूरा बिहार दहल रहा था। तो चलिए, ये बहुत अच्छी शुरुआत है सम्राट चौधरी की तरफ से कि वैसे अपराधी, अब देखिए रामधनी सिंह, 20 साल पहले इस व्यक्ति ने एक व्यक्ति का हत्या करके सर काटकर थाना पहुंच गया था और 20 सालों से ये जेल के बाहर था। 20 सालों से ये बड़ी बड़ी पार्टियों के नेताओं से मिल रहा था। इसे आप क्या कहिएगा? अब इसके लिए अगर आप उम्मीद करते हैं कि कोर्ट में जाएगा मामला और इसे न्याय मिलेगा पीड़ित को, सवाल ही नहीं उठता है। ऐसे हजारों लाखों मामले कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं, लंबित पड़े हुए हैं। पुलिस के ऊपर अतिरिक्त बोझ है, पुलिसिया कार्रवाई को अतिरिक्त बोझ होता है इससे। तो कोई अपराधी अगर ऐसा है तो वो तैयार हो जाए। और बिहार में दोस्तों, जिस जाति की इस वक्त सबसे अधिक चर्चा हो रही है, हमारे कई मित्र हैं सोशल मीडिया पर जो ये लिख रहे हैं, खुलकर लिख रहे हैं कि यादवों के लिए संक्रमण काल चल रहा है। भाई, आप अपराध मत कीजिए, आपके साथ इस तरह का नहीं होगा कोई हादसा।
राज्य में 14% यादव हैं। 2-3 लोगों पर ही क्यों टारगेट किया पुलिस ने? क्योंकि इन्होंने अपराध किया था, इन्होंने गोली चलाया, किसी का हत्या कर दिया। एक आम यादव या एक आम कोई भी बिहारी अपने घर में सकुशल रह रहा है, अपने परिवार को चला रहा है, इसलिए इस गलतफहमी में कोई ना रहे। और सम्राट चौधरी का मैसेज बड़ा क्लियर है बिहार के मुख्यमंत्री का। कार्रवाई शुरू है, पुलिस का डंडा शुरू है, पुलिस की गोली चल रही है, और अगर आप गोली चलाइएगा तो उसका जवाब आपको गोली से ही मिलेगा, उसका जवाब अब हथकड़ी से नहीं मिलने जा रहा है। फैसला ऑन द स्पॉट होना है, और वही मॉडल बिहार में चलेगा जो मॉडल उत्तर प्रदेश में पिछले 10 सालों से योगी आदित्यनाथ ने लागू कर रखा है। यूपी में आज अपराधियों, या तो योगी ने जब मुख्यमंत्री बने थे तो मुझे याद है उन्होंने कहा था कि या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, या अंडरग्राउंड हो जाइए, या आम नागरिक की तरह जिंदगी शुरू कर दीजिए। यहां पर गुंडाई नहीं चलेगा, और सभी गुंडों को योगी आदित्यनाथ ने ठंडा कर दिया। चलिए, एक अच्छा शुरुआत है बिहार में, कम से कम आम बिहारियों के लिए, आम जनों के लिए, कि पुलिस जो है वो एक्शन में आई है, और जल्दी एक्शन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बीत जा रहा है, 24 घंटे, 48 घंटों के अंदर में एक्शन हो जा रहा है। फिलहाल दोस्तों, इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। न्यूज़ 11 भारत बिहार के प्लेटफॉर्म पे वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।